बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रॉपर एक अपने चैनल का जो है प्रॉपर वीडियो का वो स्टार्ट करने लगे। सबसे पहले मैंने सोचा कि मौसम ऐसा आ रहा है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि हम जो हैं किस कदर ख़तरनाक माहौल के अंदर सांस ले रहे हैं। आपने एक लफ्ज़ पहले सुना तो नहीं होगा, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे कि AQI, जिसको हम बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें होता ये है कि हम एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन की ऑक्साइड हो गई या सल्फ़र की ऑक्साइड हो गई या दूसरे फिर ओज़ोन की जो डिप्लेशन है उसके बारे में हम कम्प्लीटली जो है वो देखते हैं कि आया हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो सांस लेने के काबिल है। क्या हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा है कि उसके अंदर हम रह के तो एक पुरसकून लाइफ, यानी कि वो वाली लाइफ जिसके अंदर आपको नाक कान गले या इस तरह के इन्फेक्शन नहीं हो सकते, उसके अंदर ही हम रह रहे हैं। तो उसको जांचने के लिए एक पैमाना होता है जिसको हम कहते हैं AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसका एक स्केल है जिसको अगर आप ऐसे देख लें कि अगर तो है 0 से लेकर 50 तक, तो उसको कहते हैं जी वेरी गुड, ये रहने के लिए बहुत अच्छा है। तो जिस एरिया का भी जो AQI है 0 से लेकर 50 तक होता है तो वो क्या होता है, वो गुड होता है, वो रहने के काबिल होता है। और जिसका इससे ऊपर होता है 51 से 100 तक, तो उसको मॉडरेट कहते हैं, दरमियाने दर्जे का, कि ना ज़्यादा अच्छा और ना ही ज़्यादा बुरा। और जिसका हो जाता है 100 से ऊपर 150 तक, तो उसको कहते हैं अनहेल्दी फॉर द सेंसिटिव पीपल्स, कि वो वाले लोग जिनको सांस का कोई इशू है, जिनको कोई गले का इशू है या फिर जिनको सांस की तकलीफ़ है, बीमारी है, उनके लिए वो अनहेल्दी होता है। बाकी नॉर्मल पीपल्स के लिए वो ठीक होता है। फिर आ जाते हैं 151 से ऊपर 200 तक। वो जो है वो अनहेल्दी कंसीडर किया जाता है सब लोगों के लिए, ना सिर्फ सेंसिटिव बल्कि दूसरों लोगों के लिए भी। और उससे ऊपर जब 200 से आप ऊपर आ जाते हैं, जितना भी आपका AQI है, तो उसको हम हैज़र्ड करार देते हैं कि वो बिल्कुल ही क्या है, नुकसानदेह है। आप ऐसा है कि अगर 300 से ऊपर आपका AQI है, 400, 500 या 600, तो आप जैसे किसी सिगरेट वाला जो धुआं होता है उसमें सांस ले रहे हैं। पिछले साल हमारा जो शहर है, पाकिस्तान का शहर लाहौर, वो ये एक टाइटल, एक ख़िताब जीतने में कामयाब हो गया था कि जो है हमारा लाहौर, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है, जिसका AQI सबसे 900 तक था, आलमोस्ट 900 तक। जिसमें हम सांस ले रहे थे। और 900 मीन दैट कि आप अगर 900 के राउंड अबाउट सांस ले रहे हो, 900 का AQI है आपके पास, आप उसमें सांस ले रहे हो, तो इसका मतलब है आप डेली के 20 से 25 सिगरेट जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आप जो है वो स्मोक कर रहे हो। ये हो गया। लेकिन अब एक जो सिगरेट है उसका इफ़ेक्ट क्या है, कहते हैं जी एक सिगरेट जो है वो इंसान का अप्रॉक्सीमेटली जो है 9 से 10 मिनट जो है लाइफ के वो रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। तो इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो तकरीबन आलमोस्ट ये जो एक सीज़न गुज़रता है स्मोक का, जिसके अंदर जो पॉपुलेशन है हमारी या हमारे जो लोग हैं वो सांस लेते हैं, तो इसको देखा जाए तो वो क्या होता है जी, आप एक मंथ, एक सीज़न में एक महीना आप अपनी लाइफ का क्या कर रहे होते हो, रिड्यूस कर रहे होते हो। ये होता कैसे है, इसके काज क्या है, किस वजह से ये ऐसे होता है? होता इस वजह से है कि हम जो है हमारे पास गाड़ियाँ जो हैं, जो हम ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। हर बंदे के पास अपनी गाड़ी है, उस गाड़ियों के अंदर हमने कन्वर्टर नहीं लगाए होते। जब कन्वर्टर नहीं होते तो उससे फिर सल्फ़र के ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या हो जाते हैं, आपके एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाते हैं, जो कि AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर फ़र्क डालते हैं। और इसके अलावा ईंटें बनाने वाले जो भट्टे हैं उनसे भी धुआं निकलता है। अब वो जो धुआं है वो भी क्या करता है, पोल्यूट करता है आपकी एयर को। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भी आपके जो है माहौल को क्या करती हैं, आलूदा करती हैं। जहाँ पर हम रहते हैं ख़ास तौर पे, तो उस शहर का या उस एरिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं है कि जो कि AQI को सपोर्ट कर सके। अगर आप भी रहते हो पाकिस्तान में, पाकिस्तान के जो है निचली सतह पे आ जाए, जनूबी पंजाब की तरफ आ जाएं, तो जब आप सफ़र करते हो किसी भी रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर, तो आप देखते हो कि आपके आगे कोई भी हैवी ट्रैफिक जा रही है, तो पीछे जो है वो बंदा जो है वो अच्छे तरीके से उसने मुसलमान कर देना होता है कि इतनी डस्ट या इतना जो चीज़ें हैं उसने उसके ऊपर फेंक देनी होती वो। जो वो डस्ट है वो भी शामिल हो जाती है आपके ना एटमॉस्फेयर के अंदर। जब वो डस्ट शामिल होती है तो वो भी आपकी AQI के ऊपर क्या करती है, इफ़ेक्ट डालती है। ज़रूरत इस अमर की है कि हमें अब जो है इसके ऊपर
ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए। हमें खुद बज़ाते खुद, गवर्नमेंट अगर नहीं भी कुछ कर रही तो हमें बज़ाते खुद क्या करना चाहिए, इसके ऊपर अपना जितना भी है हमारी जो ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर हमें इन्हिसार करना चाहिए। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर इन्हिसार नहीं है तो हमें चाहिए कि हम अपनी गाड़ियों के ऊपर क्या लगा लें, गाड़ियों में कन्वर्टर लगा लें। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज़्यादा जो है AQI पिछली दफ़ा हमारे लाहौर शहर का था, या फिर बॉम्बे का भी बहुत ज़्यादा था। फिर सबसे कम किसका होता है, आपको जान के हैरानी होगी, न्यूयॉर्क का सबसे कम 49 होता है जी AQI। ये कैसे भी, पूरी दुनिया की गाड़ियाँ उधर चलती हैं। आप तो कह रहे हैं कि गाड़ियाँ जो हैं उनके चलाने से AQI पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन पूरी दुनिया की गाड़ियाँ आप चला रहे हैं फिर भी कहते हैं 49 है। वो इस वजह से, एक तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि मट्टी या डस्ट के पार्टिकल वो शामिल नहीं होते आपके एनवायरनमेंट के अंदर। दूसरा, उनके अंदर, उनके शहर में जो इस्तेमाल होने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनमें कन्वर्टर लगे होते हैं, जो कि मोस्टली कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फ़र ऑक्साइड या इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये धुआं वगैरह है, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ नहीं करते, जिसकी वजह से उनका क्या होता है, उनका AQI हमसे बेहतर होता है, बेस्ट होता है। इसके ऊपर हमें अब गौर करना चाहिए, इसके ऊपर हमें अब देखना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बिलीव यू मी, आफ्टर 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, ये मैक्सिमम 10 साल के बाद आप देखेंगे कि आपको, जैसे अब मिनरल वाटर पे आप आ गए ना, मीन दैट के पानी वो वाला, जो नीचे वाला पानी आप नहीं पी सकते जब तक आप उसको फ़िल्टर नहीं करते। आप सांस भी उस माहौल में ले सकते हैं, उस इन्वायरमेंट पे लेंगे जहाँ पर एयर क्लीनर लगा हुआ होगा। बॉम्बे के अंदर बहुत सारे ऐसे, बॉम्बे के अंदर बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर ये हो चुका है, जहाँ पर वो लोग जो हैं वो एयर क्लीनर यूज़ करते हैं, अपने घरों के अंदर हो जाए या ऑफिस के अंदर हो जाए, उसके बगैर वो जो है सांस लेना उनके लिए काफ़ी दुश्वार होता है, मुश्किल होता है। हम जब पढ़ते होते थे तो हमारे सर कहते थे जी एक वक्त आएगा लोग जो हैं वो पानी ख़रीद के पिया करेंगे, या फिर ऐसा सीन होगा। हमारे सर हमें बताते थे कि हमें, जो उनके सर थे वो बताया करते थे कि यार कि जो लोग हैं ना वो पानी ऐसे ख़रीद के पिया करेंगे। तो हम कहते हैं यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, पानी तो इतना फ्री में मिलता है, वाफर मिकदार में मिलता है, और ये कहते हैं कि लोग क्या है पानी को बाई करेंगे, ख़रीदेंगे, फिर उसको पिया करेंगे। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि एक ऐसा हमारे ऊपर दौर भी आएगा, अगर हमने इसके ऊपर कोई प्रॉपर काम नहीं किया, कोई प्रॉपर वर्क नहीं किया, तो एक ऐसा वक्त भी आएगा कि हमें जो है ऑक्सीजन ख़रीदनी पड़ेगी सांस। अभी तो अल्लाह ताला के हम इन्वायरमेंट में सांस ले रहे हैं, फ्रीली सांस ले रहे हैं, तो हमें एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें ऑक्सीजन जो है वो बाई करनी पड़ेगी। ऑक्सीजन के बाई करने के बग़ैर आपका गुजारा नहीं होगा, जैसे अब आपका गुजारा नहीं है किसके बग़ैर, आप जो पानी आप पीते हो, मिनरल वाटर वगैरह जो यूज़ करते हो, उसके बगैर। ज़रूरत इस अमर की है कि हमें बज़ाते ख़ुद इसके ऊपर काम करना चाहिए, इसको देखना चाहिए, ना सिर्फ अपना ख्याल रखें बल्कि अपने मुल्क का भी, अपने लोगों का भी ख्याल रखें। और बस यही कहना था आपसे। हाँ, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।